नमस्कार, प्रणाम। गरीब के आवाज़ को भी दबाया दबाया जा रहा है। और ना ऐसा नहीं कि हाँ कोई कोई भी आवाज़ उठा रहा है उसके आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। आखिर में यह कहाँ की नीति है और ऐसा क्यों होता है? मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आप यदि स्वतंत्र हम लोग हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो क्या हमें हमारा जो है कोई भी चीज़ मतलब कोई भी गलत चीज़ होता है या गवर्नमेंट के खिलाफ हो या किसी देश के मजदूरों के खिलाफ हो, तो क्या हम उसका आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? क्या आप हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं? इतना आप क्रूर नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। यदि आप क्रूर नहीं होते तो आज जो एफआईआर मनीष कश्यप पे हुआ है वो एफआईआर नहीं होता, और जो भी हुआ है विशेष गलत हुआ, और इसी पर हम लोग बात करेंगे। क्या लगता है राहुल जी, जो भी मतलब एफआईआर हुआ है उसमें क्या मनीष कश्यप पे ये जो हुआ है गलत हुआ है कि सही हुआ है? देखिए, एक मनीष कश्यप की बात नहीं है, यह पूरे हमारे बिहार वासियों और बिहारी भाइयों की बात है। जो बिहार सरकार, जो बिहारी मजदूर है या बिहार के वासी हैं, मनीष कश्यप एक ऐसे आदमी है जो बिहारियों को आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उनकी बातों को सुनती है और ये सुनने के साथ साथ उस पर कार्रवाई भी करती है। और जो जहाँ गलती होता है वहाँ मतलब जहाँ गलती होता है वहाँ गलती सरकार सुधारने का भी प्रयास करती है और जहाँ सही होता है सही दिखाते हैं मनीष कश्यप। लेकिन यह पूरे बिहारियों को आवाज को मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जो आदमी जो सही को सही और गलत को गलत कहता है, शायद इसी के वजह से उस सरकार का चमचागिरी नहीं करता है। शायद इसी की वजह से बिहार सरकार जो है और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, ये आवाज को दबाने का प्रयास तो कर रहे हैं। मैं उन तेजस्वी यादव से बता देता हूं कि आप किस किस मनीष पत्रकार को गिरफ्तार कीजिएगा और किस किस मनीष पत्रकार को आप जेल में डालिएगा, क्योंकि एक मनीष पत्रकार अब बिहार में नहीं है। बहुत सारे मनीष पत्रकार जो है उनके रूप में बहुत सारे मनीष पत्रकार जैसे इस बिहार में आ गए हैं, और आप चाहते हैं कि मैं मनीष पत्रकार को जो है जेल में डालकर और बिहार की जनता की और बिहार का आवाज दबा सकता हूं, तो आपका घटिया सोच है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और विशेषकर मनीष कश्यप पे अगर कोई भी बाल बक्का हो जाएगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। आगे आप क्या कहेंगे इन पर? ये जो घटना घटी है, मनीष भैया लाइव आके जो बता रहे हैं अपने बारे में कि मेरे ऊपर केस हुआ है, मेरे ऊपर आज होली के त्यौहार में जो है मेरे घर पे नोटिस चिपकाया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? नोटिस चिपकाना या न चिपकाना प्रशासन की काम है। शायद अगर प्रशासन की नजर में मनीष कश्यप गलत कर दिए हैं तो शायद उनको सजा भी देने का अधिकार भी प्रशासन का है, कोर्ट का है, वो सब अपना गलत क्या है उसमें? बड़े बड़े न्यूज वाले, बड़े बड़े प्रेस वाले भी इस घटना को दिखाया है, लेकिन केवल मनीष पत्रकार पर ही क्यों एफआईआर हुआ है? दो चार लोगों पे, उन लोगों के पास नहीं जाएंगे, उन लोगों के पास जाएगा सब। जितना बिहार पुलिस है, तेजस्वी यादव सब जाएगा, सब दादागिरी चमचागिरी करता है, सब बड़े बड़े मीडिया का चमचा है सब, इसीलिए शायद उन्हीं के जगह पर। लेकिन ये सच के सच कहते हैं तो शायद इसी की वजह से हमारे जो 4 भाइयों के ऊपर एफआईआर हुआ है, नहीं ये बहुत सरासर गलत है। मैं बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं यदि आप ये सोच रहे हैं, मनीष भैया भी इस चीज को बताए हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का सपना देख रहा हूँ, 2024 में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो अगर मनीष कश्यप पे अगर कुछ भी हो सकता है, हो जाएगा, तो आप तो हम जैसे युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जैसे युवा छोड़ने वाले नहीं हैं, और मनीष कश्यप को जहां तक होगा वहां तक उनका सपोर्ट करेंगे, और जैसे भी होगा मैं उनके लिए, चाहे उनके लिए हम लोग को जेल भी जाना पड़ जाए, चाहे फांसी पर भी लटकना पड़ जाए, तो हम लोग छोड़ने वाला भी नहीं है। छोड़ने वाला देते हैं तेजस्वी यादव जी, कम से कम आप जो एफआईआर करवाए हैं या कहीं से कम वापस लीजिए चारों जितने। यही बात कहूंगा, मैं नीतीश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद के पात्र मेरे नजर में वो है। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में आप मतलब जितने भी डिजिटल पत्रकार है वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ जो भी गलती होती है बिहार में जो भी गलती होती है, यहाँ के डिजिटल पत्रकार उस सब गमियों को दिखाता है और नीतीश सरकार इस पर भी एक्शन भी लेते हैं, और पत्रकारों के मतलब जो होता है ना प्रतिबंधी, उस पर नहीं लगता। देखिए, मैं वही चीज बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं बिहार में भी पहले बीजेपी का सरकार था, यूपी में भी बीजेपी का आज भी सरकार है, और मनीष कश्यप एक बार नहीं 100 बार बीजेपी पर जो है कई प्रकार के जो है उनके वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज तक बीजेपी की कोई ऐसा नेता नहीं है जो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन आप अपना क्या साबित करना चाहते हैं? मैं जंगल, आप
क्या जंगल राज को साबित करना चाहते हैं कि मैं जंगल राज का युवा नेता हूं और मैं जंगल राज फिर से करना चाहता हूं? तो ये आपका गलत सोच है। हम लोग भी बिहार के युवा है, आप भी बिहार के युवा है, और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। आप बिहार में जो है मनीष कश्यप है ना, उनका बाल भी बाबा एक केस तक आप टेढ़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग उनके साथ खड़ा है। हम लोग जैसे फेसबुकिया पत्रकार उन लोगों के साथ खड़ा है। और कुछ भी कितने मनीष कश्यप पर जो है FIR कीजिएगा? एक नहीं, बहुत सारे मनीष कश्यप अब जो है बिहार में पैदा हो चुके हैं और आपको छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। मनीष कश्यप यदि आप FIR किए हैं तो ये आपका गलत फैमिली है और आप गलत फैमिली में जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। तो मैं बता देना चाहता हूँ जो भी FIR दर्ज हुआ है तो ये सब गलत हुआ है। और मनीष कश्यप हर समय हर वक्त जो है गरीब, मजदूर और बिहार के गरीब लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। कहाँ आप सो जाते हैं? अरे उनके आंख में आंख डाल के कभी बात कीजिए ना। जो गरीब मजदूर है ना, बाहर जाके काम करते हैं, अपने परिवार, बीवी बच्चे, अपने बहन को छोड़कर जो है बिहार में जाके, बिहार से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, तो कभी उनके आंख में आंख डालकर आप तेजस्वी यादव जी बात कीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम बिहार में कितना कष्ट है। मनीष कश्यप उन गरीबों को आवाज उठाते हैं। क्या आप कभी ऐसे सोचे हैं? ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप जो है ना, आप महल में पैदा हुए हैं, आप महल में पैदा हुए हैं और आप उस गरीबी को नहीं जानते हैं। और मनीष कश्यप उस गरीबी को देखे हैं और उस गरीबी में वो जिए हैं, इसलिए वो गरीबों की रक्षा करते हैं और गरीबों की आवाज बुलंद करते हैं, मजदूरों की आवाज बुलंद करते हैं। शायद आप एक गलत फैमिली में हैं कि आप मजदूर के आवाज को दबा सकते हैं और उन गरीबों को आवाज को दबा सकते हैं, ये आप कतई नहीं कर सकते हैं। और मैं विशेष बता देना चाहता हूं कि हम लोग जितने भी मीडिया वाले हैं, उस सब जितने भी मेरे दोस्त और जितने भी मेरे बड़े भैया हैं, उन लोगों सबको एक हो जाना चाहिए इस मुद्दे पर। क्या कि ये हमारे बिहार का लाज का सवाल है। आप बताइए, अब प्रतिबंध लग जाएगा तो जितने भी मेरे मीडिया दोस्त हैं सब लोग को रोजी रोटी बंद हो जाएगा। नहीं तो देखिए सरकार आप पर प्रतिबंध लगाकर बारी बारी से सबको जेल में डालती रहेगी। तो मैं विशेषकर डिजिटल मीडिया वाले जो भी पत्रकार हैं, डिजिटल मीडिया के जो भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में जरूर एक वीडियो बनाइए और अपने अपने चैनल पर चढ़ाइए और पर डे सरकार के विरोध में हम लोग वीडियो बनाएंगे और वीडियो डालेंगे, ताकि सरकार, गवर्नमेंट जो है, तेजस्वी यादव जब भी देखे ना तो उनका पसीना ऊपर का नीचे पड़े, पसीना निकलने लगे और शायद वो ऐसा गलत काम न करे। इसी के साथ ये हम दोनों भाई का प्रयास कैसा लगा वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।